नमस्कार, मैं अविनाश राज एबीसी यूपीएससी भैया मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, ये आप सोच रहे हैं कि ये जो है पतीला क्या कर रहा है। ये पतीला का काम है दोस्तों। क्या काम है अभी आप देखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, ये मैं बेसिक क्लास ले रहा हूँ। ये जो क्लास है आपको यूपीएससी, सीसेट, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट पीसीएस के और जो है दरोगा वगैरह, बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आएगा। लेकिन आपको जो है ये मैं बता दूं, स्पेशली जो है हिंदी माध्यम सीसेट के कारण थोड़ा सा परेशान होता है यूपीएससी में। थोड़ा सा गैप को मैं भरने का एक प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो मैं यूपीएससी के सीसेट के तमाम टॉपिक्स को जो होता है सीसेट में जो आता है वो एक एक करके जो है आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आशा है कि ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये कदम आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक शुरू करते हैं, मतलब लाभ और हानि का। तो दोस्तों, लाभ और हानि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कुछ टर्म जो है आपको इंग्लिश में भी जानना चाहिए। जैसे लाभ को हम प्रॉफिट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या होता है लाभ, आप जो है बेशक जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो पूरा जान जाएंगे, और अगर जो बहुत जानता होगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा। जो कन्फ्यूजन जिसको होता है उसका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट बोलते हैं एंड हानि को अंग्रेजी में लॉस बोलते हैं। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन टाइप का लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने अपने मन से, हृदय से लिखा है कि मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग है इसमें, मेरे भैया ने मुझे पढ़ाया है इस कदर कि अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है। इसी तरह आप भी, किसी को अंडरस्टैंडिंग होगा, किसी को नहीं होगा, तो अब जो है सबको समझ में आना चाहिए मैथ, ये मेरे भैया का कहना था। तो दोस्तों, और कहना है तो किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकता है जो कि मैं बताऊंगा भी, को हम खरीदते हैं तो हमें क्या लगता है, पैसा या रुपया। कुछ भी लगता हुआ, पैसा और रुपया एक ही चीज बोलते हैं हम लोग, भाई भारतीय हैं। तो रुपया 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए तो रुपया को पैसा भी बोलते हैं। आप जानते हैं, ये नहीं कि 98 या 54। ठीक है जी। तो कोई भी वस्तु हो, आप कोई भी चीज़, ठीक है, उसको आप खरीदेंगे तो पैसा लगेगा। तो अब बोलते हैं कि इसमें क्या लिखा हो भैया, कोई दुकानदार से, बैंक से, दोस्त सहेली नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम की जगह वो कोई दुकानदार भी हो सकता है। दुकानदार भी कोई चीज़ खरीद सकता है, दोस्त भी हमारा खरीद सकता है, बैंक को भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, वो भी खरीद सकता है। आप बोलेंगे नहीं भैया बैंक तो पैसा देता है, लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल वाला बात आ जाएगी, वो बाद में करेंगे। ठीक, अभी ये समझ लीजिए कि इन लोगों को भी जरूरत पड़ती है। तो कोई सामान अगर खरीदता है तो हमें पैसा या रुपया लगता है, तो इस मूल्य को, जो पैसा लगता है वो कहते हैं, उस चीज को मूल्य कहते हैं। वो मूल्य जो लगता है उसी मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य, मतलब परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं या कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं मेरे दोस्तों। इस मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस। लेकिन मैथ का टर्म में कॉस्ट प्राइस का यूज किया जाता है इंग्लिश में। तो कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी, कनॉट प्लेस नहीं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा नंबर में देखते हैं, जिस वस्तु को खरीदने के बाद, तो आप बोलेंगे खरीदने के बाद क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बहुत लोग बोलता है ना फायदा के लिए, या फिर खराब कुछ हो जाता है तो वो बेच देता है, या हानि या लाभ में। तो देखते हैं, किसी वस्तु के खरीदने के बाद अगर उस वस्तु को बेच देते हैं, हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको बेच देते हैं, कोई भी हम की जगह हो सकता है, तो इस मूल्य को विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, कोई वस्तु आपने खरीदा और उसको बेच दिया, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, मतलब सेल प्राइस। अब देखिए, ये छोटा छोटा स्टार है, ठीक, तो इस स्टार की में क्या लिखा हुआ है कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक या ज्यादा रहता तो लाभ होता है।
अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, मतलब बेचने वाला मूल्य पैसा ज़्यादा रहता है और क्रय मूल्य कम रहता है, कम में खरीदते हैं ज़्यादा में बेचता है तो लाभ होता है दोस्तों। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य से अधिक रहता है तो उस पर हानि होता है। कहने का मतलब कि आपने कम में खरीदा और मतलब ज़्यादा में खरीदा, कम नहीं ज़्यादा में खरीदा, कम में खरीदा ज़्यादा में तो लाभ हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कम में खरीदा और मतलब ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, है ना, ज़्यादा कम कन्फ्यूज हम नहीं है, ठीक है, ये बोलने में हो जाता है। तो ज़्यादा में खरीदा मतलब 100 रुपया में खरीदा, बेच दिया 75 रुपया में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हानि होता है, मतलब लॉस, LOSS लॉस। अंग्रेजी में कुछ नहीं, हवा है भैया, ठीक है, हवा पिचक जाएगा, अंग्रेजियत निकल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के सहारे। जैसे ये देखिए हमारा ये पेन है, ये भी मैंने खरीदा होगा, ठीक। आपको देखिए ये जीन्स है, ये क्या है, पतीला, ये क्या है, गिलास। तो ये वस्तु है। तो इसी तरह पैसा भी वस्तु हो सकता है। हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको ज़्यादा देते हैं तो उस समय उस टर्म में हो जाता है वो ब्याज, उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन वस्तु तो है। तो दोस्तों ये गिलास है, तो कह रहा है किसी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए गिलास है, गिलास को हम खरीदते हैं तो इसको पैसा लगा होगा भैया, कुछ पैसा लगा होगा, मतलब रुपया लगा होगा, ये मूल्य इसका होगा। तो इसी मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, मतलब परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसी तरह जो है इसका भी डब्बू बोलते हैं हम लोग उधर, है ना, ठीक है, और डब्बू नहीं, सॉरी, है ना, बर्तन उर्तन का जो है ना, इसमें जो है इसे तो पतीला ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये पतीला को जो है भी इसका हम कुछ में तो खरीदे होंगे, 200 रुपया में, 400 रुपया, 500 में खरीदे होंगे। तो इसी को खरीदे जो है, इसी को जो मूल्य है इसका, इसी मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब CP। क्या बोलते हैं भैया, CP, परचेज प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रॉ और पॉइंट दीजिए, फिर मुंह दे दीजिए, मूल्य क्रॉ मूल्य, ऐसे शॉर्टकट लिखते हैं, या CP। इसी तरह जो है जीन्स भी खरीदे होंगे, है कि नहीं, तो ये जीन्स का भी मूल्य होगा, पैसा मतलब रुपया में, तो इस मूल्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट में लिखा है क्या भैया, कि खरीदने के बाद, ये सब हम खरीद लिए, चश्मा भी खरीद लिए, ये भी खरीद लिए, गिलास भी खरीद लिए और ये जींस भी खरीद लिए। अब खरीदने के बाद हमको लग रहा है कि भैया बेच देना चाहिए, दुकानदार बन जाएंगे तो बेच ही देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेला घूमने के लिए, या देखिए मुखर्जी नगर में कुछ लड़के लोग रहते हैं तो पैसा निकालने के लिए कहा कि बाबूजी और माँ का पैसा जो कमी तो होता ही ना बहुत लोगों को, तो किताब वगैरह जो है, बुक्स वगैरह यहाँ से पार्सल कर देते हैं कि भैया जितना पैसा लगा उतना पैसा हम लेंगे, लेकिन जो है डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट नहीं देता है, तो उसमें कुछ पैसा कमाई हो जाता है, ठीक। तो खरीदे फिर बेचे। तो मान लीजिए इसको हम खरीद लिए, आपको क्या बोल रहा है कि खरीदने के बाद अगर वस्तु को बेच देते हैं तो वो बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, मतलब सेल प्राइस, मतलब सेलिंग कर लिए, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेल प्राइस मतलब शॉर्टकट क्या होता है बाबू, SP। क्या होता है, SP तो आप बनना चाहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, SP, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए, ये जींस रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए कहता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक या ज्यादा रहता तो लाभ होता है, रहता है तो लाभ होता है, विक्रय मूल्य। मान लीजिए कि ये वाला हम जो है खरीदे हैं 400 रुपया में, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य 400 रुपया में खरीदे और बेच कितना में दिए भैया, 500 रुपया में, मतलब विक्रय मूल्य इसका क्या होगा, कि बहुत लोगों को जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, अभी वर्ड आएगा, ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे आएगा वैसे वैसे मतलब नेक्स्ट सीरीज में आ ही जाएगा आपको वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना।
तो लिख देते हैं ना गिवन, क्या दिया गया क्या नहीं दिया, वो क्लास में लिखते हैं, इसमें शॉर्टकट लिखते हैं कि CPSP, ठीक ठीक, और ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो लिखते भी नहीं और आंसर आ जाता है, वो भी आपका दिन आएगा। तो दोस्तों ये देखिए कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक या ज़्यादा रहता तो लाभ होता है। कहने मतलब कुछ 400 रुपया में खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 400 रुपया हो गया और बेच दिए कितना, सेलिंग प्राइस 500 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो फायदा हो गया, मतलब लाभ हो गया, मतलब प्रॉफिट, ठीक है। इसी प्रकार अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक रहता तो उस पर हानि होता है। जैसे मान लीजिए हम खरीदे 400 रुपया में, इसको हम खरीदे ये वाला गिलास को 200 रुपया में, तो ये 200 रुपया में खरीदे और ये वाला 400 रुपया में खरीदे, ठीक है ना। और उसके बाद बोले कि नहीं ये वाला अच्छा लग नहीं रहा है, इसको बेच देते हैं। तो कोई बोलते हैं हम देवे नहीं करेंगे, हम 500 रुपया हम देंगे आपको 300 रुपया, मतलब बेचने वाला मेरा प्राइस विक्रय मूल्य जो मेरा लिए क्या रहेगा भैया, हम जो बेचेंगे कितना बेचेंगे, 300 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो 100 रुपया का क्या जगह हानि। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा ज्यादा पड़ रहा है कि नहीं, अधिक पड़ रहा है कि नहीं। ऐसे गिलास भी कह रहा है कि हम देंगे 150 रुपया, 200 रुपया नहीं देंगे, 150 रुपया, भले आपका 200 रुपया पड़ा हो। ये गिलास हो गया है पुराना, मतलब पुराना, ओल्ड हो गया है, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब कि हमारा जो मूल्य है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा हो गया है और बेचने वाला मूल्य जो है कम हो गया है, कम में बेच रहे हैं। तो इस प्रकार क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उस पर हानि होता है, लॉस होता है। एक में 50 रुपया का लॉस, एक में 100 रुपया का लॉस। अब देखिए ये फॉर्मूला देखिए कैसे होगा। अब बताइए, ये देखिए फॉर्मूला कोई याद करता है कि भैया लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सब इसी से आया है, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना मना है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, पतीला। पतीला का मूल्य मान लीजिए कि आपको 500 रुपया है, हम खरीदे में है ना, 400 रुपये रखे, 400 रुपया मान लीजिए खरीदे हैं, मतलब सीपी 400 रुपया, बेच दिए फड़ाक से 500 रुपया में, ठीक। तो बेचने वाला मूल्य ज्यादा हुआ तो लाभ कितना होगा ये बताइए। तो 500 रुपया, 400 रुपया में खरीदे, 400 टका में 500 रुपया आपको मिल गया, तो 100 रुपया का लाभ हुआ ना। घटाएं हम, ज्यादा अंक में छोटा अंक घटा दिए, मतलब 500 में 400 घटा दिए, तो 500 क्या था आपका भैया, 500 SP मतलब सेल प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य था, और कॉस्ट प्राइस मतलब 400 रुपया उसमें घटा दिए, तो वही तो लाभ हुआ ना। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे ही देखिए अब ये क्रय मूल्य है, इसका मान लीजिए क्या है, ये क्रय मूल्य है आपका 300 रुपया। अब 300 रुपया मान लिए हैं, लेकिन बोल रहा है कि भैया आप खरीदे भले 300 रुपया में है, ये 400 रुपया मान लीजिए, जो भी मानना है आप, इसको 10 रुपया भी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि भैया, दोस्त आपका कह रहा है कि भैया ये आप 300 रुपये में भले खरीदे हैं, ठीक, 300 रुपये में खरीदे, 400 जितना भी खरीदे, हम तो देंगे आपको 200 रुपया, ठीक। मतलब खरीदे हम ज्यादा में, बेचेंगे हम कम में, तो हानि हो जाएगा। तो हानि क्या होगा, खरीदने वाला मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देंगे। 300 रुपया अगर हम खरीदे हैं और बेचे हैं 200 रुपया में, तो हमको बाबू हानि हो जाएगा। वो हानि क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में जो है ये क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में सेल प्राइस घटा देंगे। अंग्रेजी में लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस में सेल प्राइस घटाओ, हिंदी के लोग बोलते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य घटाओ। हम तो कहते हैं कि दोनों याद रहना चाहिए, दोनों समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा लगता है। अब ये देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये कैसे आया। आपने मान लीजिए इसमें खरीदा है भैया 400 रुपया में, 400 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। आप इसको फायदा कमाना कि भैया हम 400 रुपया में खरीद लिए हैं, या फिर ये गिलास खरीद लिए हैं, तो इसको अब इसका आगे समझाते हैं। 400 रुपया में खरीदे हैं और हमको फायदा कमाना है 100 रुपया, तो कितना में बेचना होगा, अपना खरीद मूल्य तो निकालना पड़ेगा। तो खरीद मूल्य में 100 रुपया जोड़ दो, 500 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक। तो बेचने वाला मूल्य कितना निकलेगा, 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 इक्वल टू 500, मतलब 400 CP मतलब कर मूल्य प्लस 100 रुपया लाभ, मतलब विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक।
यह फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि का है होता है भैया। आपने मान लीजिए कि 400 रुपया में इसको खरीदा है। ठीक, 400 रुपया में अगर इसको आप खरीदा है, ठीक है, तो 400 रुपया में खरीदा है और आपको हानि 100 रुपया हो गया है। हानि कितना हो गया भैया? 100 रुपया हो गया। तो 400 रुपया में खरीदा तो 100 रुपया में हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य जो कितना हुआ? 300 रुपया में बेचे होंगे आप। ठीक, तो 300 रुपया में अगर आप बेचे होंगे तो इसका मतलब कि 100 रुपया हानि हुआ है, घर से आपको पड़ा है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि हानि विक्रय मूल्य में जोड़ दीजिए। तो क्रय मूल्य अगर निकालना है, अगर विक्रय मूल्य अगर 300 रुपये में बेचे हैं तो 100 रुपया हानि हुआ, तो बेचने वाला मूल्य प्लस हानि मतलब 100 रुपया उसमें दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी कीजिए, 3 चीज में ये अगर 2 चीज निकल जाएगा, 2 चीज अगर है तो 1 चीज अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बोला कि 400 रुपया का चीज है, हमको 100 रुपया हानि हो रहा है, तो कितना में बेचे होंगे बाबू? कितना में बेचे होंगे? तो 100 रुपया हानि क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा, मतलब 400 माइनस कितना? 100 रुपया, तो 300। तो क्रय मूल्य में माइनस हानि, देखिए प्लस हानि है, प्लस हानि उधर जाएगा तो माइनस हानि। और ऐसे अगर हमको बेचने वाला मूल्य दे देगा कि हम 300 रुपये में बेचे थे और हमको 100 रुपये का हानि हो गया, तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य वही होगा ना कि दोनों का जोड़ होगा ना, कि हम 400 में खरीदे होंगे तब ना हम 300 रुपये में बेचे, तो हम 100 रुपये का हानि हो गया, है कि नहीं? तो इसी तरह क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि हो गया। दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए हम बेचे हैं इसको 100 रुपया में। ठीक, 100 रुपया में बेचे हैं। ये देखिए, लिखिएगा भैया, गिलास का मूल्य कितना है? 100 रुपया, माइनस नहीं है। 100 रुपया में हम खरीद लिए 100 रुपया में। ठीक, खरीद लिए। अच्छा, तो दोस्तों अब देखिए, ये वाला गिलास है, गिलास का जो है, मान लीजिए ये गिलास है, देखिए ये गिलास है भैया। ये गिलास अगर मतलब गिलास को जो अगर मान लीजिए एसपी मतलब सेल प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है। ठीक है, मतलब 100 रुपया में इसको बेच दिए हैं और आपको बेचने के बाद हानि आपको पड़ रहा है लॉस, मतलब 20 रुपया हानि हो रहा है भैया। तो आप बताइए, बोल रहा है कि आपने 100 रुपया में कोई वस्तु को मतलब गिलास को आपने बेचा, इसमें 20 रुपया हानि हुआ, तो आपने जो है कितना में खरीदा होगा? कितना में खरीदा था? ठीक, तो आपने कितना में खरीदा था? तो भैया 20 रुपया हानि हुआ है, हम 100 रुपया में बेचे हैं, मतलब और 20 रुपया अगर हमको मिल जाता तो मेरा मूल्य निकल जाता, मेरा मूल्य जो है निकल जाता, कॉस्ट प्राइस मेरा निकल जाता। मतलब 100 रुपया में बेचे और जो 100 रुपये में बेचा, जो हानि को जोड़ दीजिए, तो 100 रुपया में बेचे प्लस 20 रुपया हानि जोड़ 120 रुपया में हम खरीदे होंगे, इसीलिए तो हमको 20 रुपये का हानि हुआ, तो हम 100 रुपये में बेचे। तो इसका मतलब कि जितना में बेचे उतना ही में हानि जोड़ दिए ना, तो इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, इससे साबित हो जाता है। दोस्तों ऐसे भी आप जो है इक्वल के इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष, इधर प्लस माइनस कुछ भी रहता है उधर जाके उसका उल्टा हो जाता है, मतलब माइनस प्लस हो जाता है, गुना भाग हो जाता है। इधर अगर प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आप जो है को बिल्कुल जो है समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा सवाल को बनाते हैं। कुछ सवाल है इसमें आने वाला मतलब वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि उस सवाल में जो है कॉस्ट प्राइस लिखा होगा, एसपी लिखा होगा, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखा होगा, लॉस प्रॉफिट ये निकालना है दोस्तों। छोटा सा चीज़ है उसको, वो भी जो नेक्स्ट में कम ही मिनट का रहेगा, क्योंकि आजकल परंपरा यूट्यूब में रही है कि भैया कम मिनट का वीडियो बनाओ, लेकिन आप कहेंगे तो हम 1 घंटा का वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ सीखते रहिए और सिखाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।